ईरान में इन दिनों विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। पितृसत्ता की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां लड़कियां न सिर्फ हिजाब को आग लगा रही हैं, बल्कि उस सोशल कंडीशनिंग को भी जलाकर भस्म कर रही हैं जो नैतिकता के नाम पर उनके लिए ड्रेस कोड तय करती है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, युवा लड़कियां कॉलेज कैंपस में भी हर उस जबरदस्ती के खिलाफ खड़ी हो गई हैं जिसे सालों से नियम बनाकर थोपा जा रहा है। ईरान की महिलाएं एक बार फिर 70 के दशक जैसा मुल्क बनाने के लिए जंग लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उनका साफ कहना है कि हिजाब अगर विकल्प होता तो महसा अमीनी को सिर न ढकने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता। यानी मकसद साफ है कि ईरान के छात्राओं ने फिर से महिलाओं के लिए 70 के दशक जैसा मुल्क बनाने के लिए जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान की लड़कियों ने तय कर लिया है कि अब उन्हें फिर से अपनी मर्जी का सलवार, कुर्ता, जींस टॉप या कोई अन्य ड्रेस पहनना है जैसा 70 के दशक में था। और वर्तमान में ईरान में हर तरफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सोशल मीडिया पर महिलाओं के बाल काटने का वीडियो सामने आ रहा है। तो कहीं वो सुरक्षा बलों के सामने अपने हिजाब उड़ा रही हैं और इन प्रदर्शनों की वजह 22 साल की महसा अमीनी ही है। अमीनी का एकमात्र अपराध ये था कि उसने ठीक तरह से हिजाब नहीं पहना था। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले की तस्वीरों और वीडियो में महिलाओं के स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनने का चित्रण मिलता है। रजा शाह पहलवी के शासन में ईरान में कई सामाजिक सुधार हुए थे जिन्होंने महिलाओं को काफी स्वतंत्रता दी थी। मोहम्मद रजा शाह पहलवी रजा शाह के पुत्र थे। उन्होंने 1941 में ईरान की गद्दी संभाली। मोहम्मद रजा अपने पिता की तरह ही पश्चिमी संस्कृति से बेहद ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकार का समर्थन किया और उनकी स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। देश के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने साल 1963 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देते हुए श्वेत क्रांति की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं भी संसद के लिए चुनी गई। और इसके अलावा 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार मिले। लड़कियों की शादी की उम्र भी 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई और गर्भपात को भी कानूनी बना दिया गया। लड़कियों की पढ़ाई में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया और 1970 के दशक तक ईरान के विश्वविद्यालयों में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% थी। हालांकि ये क्रांति 1978 में समाप्त हो गई। हालांकि अब महसा अमीनी की मौत के बाद इसकी मांग फिर से उठने लगी है। फिर से महिलाएं अपने हकों के लिए उठ खड़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये क्रांति क्या रंग लाती है।